गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th अजय सर के साथ साइंस की क्लास में आज का टॉपिक क्रियात्मक समूह के साथ सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत। प्रक्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं बच्चों। इसकी परिभाषा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया बताता है और उसके गुणधर्मों को सुनिश्चित करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। प्रकार्यात्मक समूह यानी कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है और परमाणुओं से मिलकर बनता है। और इसकी क्या खूबी होती है, ये उनके गुणधर्मों को दिखाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है बच्चों। और वो किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करेंगे वह भी बताता है। तो प्रकार्यात्मक समूह एक प्रकार का नहीं होता है, यानी परमाणुओं और परमाणुओं का समूह होता है जो सभी यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताता है, यानी कौन यौगिक किस प्रकार क्रिया करेगा इस बात का निर्धारण प्रकार्यात्मक समूह करता है। प्रकार्यात्मक समूह जो है एल्केन में से, एल्केन का जो सूत्र आपने पढ़ा CnH2n+2, उसमें से एक H हटा दें तो एल्काइल ग्रुप बनता है। एल्काइल ग्रुप में अगर एक हैलोजन जो कि आवर्त सारणी में आपने पढ़े 17th ग्रुप के हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन समूह को अगर जोड़ देते हैं तो हैलोजन पहला प्रकार्यात्मक समूह हैलोजन समूह कहलाता है। इसका सूत्र है RX। R की जगह अगर हम CH3 रख दें तो मैथिल क्लोराइड और C2H5Br रख दें तो मैथिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से इसका जो सूत्र है उसके आधार पर इसका नाम एथिल क्लोराइड या मैथिल क्लोराइड रखा जा सकता है, क्योंकि एल्केन में से एक H हटाने पे आयल इसमें जुड़ जाएगा इनके नाम में। तो इनका जो नाम अगर आपसे पूछा जाए CH3Cl का तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, मैथिल क्लोराइड। और अगर इसकी जगह आयोडीन हो तो मैथिल आयोडाइड। और इसी प्रकार एथिल है तो एथिल ब्रोमाइड। अब आते हैं बच्चों एल्कोहल वाले पे। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो ROH है। R का मतलब यहाँ CH3 से है, C2H5 से है, C3H7 से है। अगर मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स इस तरीके से इनके नाम चलते हैं तो CH3OH को हम क्या लिखेंगे, मैथिल अल्कोहल लिखेंगे। इसी प्रकार C2H5OH को हम एथिल अल्कोहल और C3H7OH को इसको प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। अब आती है बात बच्चों एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप जुड़ा होता है इथाइल के साथ, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। इस अगर मैथिल ग्रुप है तो मैथिल एल्डिहाइड, एथिल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो एथिल एल्डिहाइड इसका नाम होता है। CH3CHO अगर हम कह रहे हैं तो ये मैथिल एल्डिहाइड, और C2CH5CHO कह रहे हैं तो एथिल एल्डिहाइड होता है। देखिए इसका नाम हम एथिल एल्डिहाइड लिखेंगे बच्चों। अब बात आती है कीटोन की। कीटोन में जो मैथिल एल्काइल ग्रुप है वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार आप समझ लीजिए, मैथिल एल्डिहाइड CH3CHO, एथिल एल्डिहाइड C2H5CHO। कीटोन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो कीटोन RCOR, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ये R जो है सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप एथाइल भी हो सकता है या इथाइल मिथाइल भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनका नाम अलग अलग होगा। अगर दोनों तरफ मैथिल ग्रुप है तो इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन CH3C≡OCH3। इस प्रकार इसका नाम डाई मैथिल कीटोन लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर CH3O और C2H5O एक तरफ, तो इसको अगर हम इंग्लिश में नाम लिखें तो E पहले आता है और M बाद में आता है। तो इस प्रकार हम इथाइल का नाम पहले लिखेंगे और मिथाइल का नाम बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल मैथिल कीटोन CH3C≡OC2H5। इस तरीके से हम इसका नाम
आराम से सीख सकते हैं बच्चों। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको कुछ लोग कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल भी कहते हैं। RCOOH इसका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र होता है, और COOH इसका फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है। R वही एल्काइल ग्रुप है। अगर R की जगह H रखा हो तो HCOOH फार्मिक अम्ल कहलाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के काटने पर बहुत अधिक आपके शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए हमें उसमें जलन महसूस होती है। फार्मिक अम्ल का जो 70% 90% सोल्यूशन है वो फार्मेलिन भी कहलाता है। इसमें हम जानवरों को, मरे हुए जानवरों को सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका भी इसको कहते हैं। चाउमीन में आप इसको खूब प्रेम से खाते हैं और एसिटिक अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने क्रियात्मक समूह के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा। इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का आता है।